आज हम लोग देखेंगे पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो एक वर्ड आया आपका पीएच। तो बचपन में भी आप लोग पढ़े होंगे कि पीएच होता क्या है। पीएच जो होता है आपका इट इज़ मेजरमेंट ऑफ लेवल ऑफ मेजरमेंट लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ एसिड और बेस इन ए सब्सटेंस। कि कोई सब्सटेंस है आपका तो वो एसिडिक है या बेसिक है। अगर एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, एक दूसरे के कंपैरिजन में उसको हम लोग मेजर करते हैं किससे? पीएच स्केल से। ठीक है। तो पीएच स्केल जो होता है, स्केल मतलब स्केल में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अगर आपका लेंथ सेंटीमीटर मीटर दिया हुआ तो लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। अगर पीएच स्केल है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? एसिड का मेजरमेंट करेंगे। तो वही हम लोग लिखे हैं कि मेजरमेंट लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ एसिड एंड बेस। अब इसका जो वैल्यू होता है ना, इसका जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर आपका 14 तक होता है। कहाँ तक होता है? 0 से 14। अगर हम लोग बात करें इस स्केल की तो यहाँ पे वैल्यू अगर मान लेते हैं आपका 0 रखें और इधर बढ़ाते चल जाइए। आपका सपोज यहाँ पे कलर्स दिखा है, हम लोग कलर से क्या देखेंगे? हम लोग एक एक ना पॉइंट से समझ लेते हैं। और यहाँ पे आपका है आपका 7 और यहाँ पे आपका हो जाएगा मान लेते हैं, चलिए आपका 14। ठीक है। एनसीईआरटी में आप देखिएगा तो इसमें कलर कोडिंग यूज किया है, कलर कोडिंग। अब कलर तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। ठीक है। तो अभी क्या है कि समझिएगा कि ये पीएच स्केल है। क्या है आपका? पीएच स्केल है। अगर आपका कोई सब्सटेंस है जिसका पीएच का वैल्यू 7 से कम है, क्या है? 7 से कम है, तो वो क्या होगा? एसिडिक होगा। क्या होगा? एसिडिक होगा। अगर कोई सब्सटेंस आपका लिखा है और जिसका पीएच 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा? आपका बेसिक होगा। क्या होगा? बेसिक होगा। तो अब कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस जिसका पीएच अगर 7 हो तो वो क्या हो जाएगा? आपका न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। चलिए, तो ये तो समझ गए। तो हम कह सकते हैं कि 7 से लेफ्ट राइट जाएंगे, लेफ्ट साइड जितना चलते जाएंगे आपका एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। 7 से राइट जितना जाएंगे आपका बेसिक नेचर बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग बढ़ें, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग बढ़ें तो हमारा एसिडिक नेचर जो है वो क्या करेगा? आपका डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बेसिक नेचर बढ़ रहा था, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा। तो आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आपका जो बेसिक नेचर है, आपका जो बेसिक नेचर है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसी को उल्टा करके कह सकते हैं, कि अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा और आपका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। उतना तो हम लोग समझ लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब जो ये स्केल की जो बात कर रहे हैं वो हम लोग करते कितना है तो ये याद रखिएगा, ये हम लोग 25 डिग्री सी पे करते हैं। मतलब स्टैंडर्ड एक कंडीशन लिए हैं और तब हम लोग इसको एसिडिक और बेसिक आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जिसका वैल्यू 7 है। मान के चलिए कि कोई एसिड जो है ना, मान के चलिए कि कोई एसिड है जिसका पीएच वैल्यू दिया हुआ है आपका, कोई एसिड है 1, कोई एसिड है 2, कोई एसिड है 3। पीएच वैल्यू आपका सबका दिया हुआ है। इसका दिया हुआ है 2.3, इसका दिया हुआ है 6.4 और इसका दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। अब इसमें से पूछेगा कि कौन सा एसिड जो है, कौन सा सब्सटेंस जो है ना वो ज़्यादा एसिडिक है। तो जिसका पीएच का वैल्यू कम वो ज़्यादा एसिडिक। कौन सा सब्सटेंस जो है ना कम एसिडिक है, तो जिसका पीएच का वैल्यू ज़्यादा, तो इन तीनों में पीएच का वैल्यू सबसे ज़्यादा इसका है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? कम एसिडिक हो जाएगा। क्या कह सकते हैं कि ज़्यादा आपका बेसिक नेचर, चूंकि 7 पे न्यूट्रल है तो हम लोग कह सकते हैं कि न्यूट्रल। तो न्यूट्रल ना कह के अगर पूछे कि इसमें से पूछे कि कौन कम एसिडिक होगा तो 7 थर्ड नंबर जो एसिड है वो क्या होगा? कम एसिडिक होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपका। तब हम लोग कह सकते हैं कि जो ये पीएच का जो वैल्यू है, आपका जो कंसेप्ट है वो सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। कह सकते हैं पीएच कॉन्सेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या है आपका? डाइल्यूट सॉल्यूशन।
समझ में आ रहा है? डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या है आपका, ये अप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए। आप यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग देखे ही हैं, हायर द वैल्यू ऑफ पीएच क्या हो जाएगा, मोर बेसिक नेचर हो जाएगा। ठीक है, मोर क्या हो जाएगा आपका, बेसिक नेचर हो जाएगा। और यहीं पे कह दीजिए कि लोअर द वैल्यू ऑफ पीएच, तो आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तब हम लोग बात करते हैं कि इसको फार्मूला है, इसका फार्मूला है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की हम लोग बात करें तो हम लोग फार्मूले के रूप में हम देखते हैं कि जो पीएच होता है उसका फार्मूला है माइनस लॉग आपका H प्लस कंसेंट्रेशन। मतलब किसी भी सब्सटेंस में H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन को ही डिफाइन करता है आपका पीएच। ठीक है, क्योंकि एसिडिक नेचर तो H प्लस के कंसेंट्रेशन से ही हम लोग देखते हैं। बेसिक तो हम लोग कह रहे हैं कि H प्लस का कंसेंट्रेशन कम तो बेसिक नेचर, H प्लस का कंसेंट्रेशन ज़्यादा तो आपका एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तब इस फॉर्मूले से हम लोग समझेंगे क्या कि हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग जो निकाले थे वाटर का क्या निकाले थे, हम वाटर का हम लोग क्या निकाले थे, KW निकाले थे, और ये आया था आपका कंसंट्रेशन किसका, H प्लस का, और इनटू कंसंट्रेशन किसका, OH माइनस का। ठीक है, इन दोनों का कंसंट्रेशन। तो अब अगर हम लोग बात करें कि यहाँ से जो हम लोग वैल्यू लेके आए थे, क्या लेके आए थे, 10⁻⁻7 और इसका भी 10⁻⁻7 आया था। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ से कि पीएच निकालना है, किसका, पीएच निकालना है, पीएच। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, तो H प्लस कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻7। तो ये लॉग अगर आप वो जानते होंगे तो ये पार क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, लॉग 10। तो हम लोग कह सकते हैं कि पीएच कितना है आपका 7। कितना हो गया, पीएच 7। ठीक है, अब इसी तरह से सेम अगर POH निकालें, POH H प्लस कंसंट्रेशन OH लिख देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 7। समझ में आया, कोई दिक्कत? और इसीलिए हम लोग तब हम लोग कहते हैं, यहाँ भी दिखाई दे देगा, हाँ, कि हम लोग कहते हैं PH प्लस POH इज इक्वल टू कितना होगा, 14। और इसीलिए आपका जो पीएच स्केल है उसका जो वैल्यू होता है मैक्सिमम कितना तक होता है, 14 तक होता है। समझ में आया? अब क्यों वैल्यू आपको 14 है ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, तब हम लोग इस पर अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि आपका क्या क्या आपका न्यूमेरिकल है। अब देखिए, कंसंट्रेशन H प्लस का कम रहेगा, H प्लस का कंसंट्रेशन कम, ये वाला वैल्यू कम, तो ये नेगेटिव में है, ये क्या है आपका, नेगेटिव में है। ये वैल्यू जितना कम रहेगा उतना कम वैल्यू आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि लॉग का वैल्यू अगर 1 से कम है तो वो नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जितना ये कम रहेगा उतना आपका नेगेटिव कम आएगा पॉजिटिव में, तो वो ज़्यादा एसिडिक रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट करना है आपका पीएच किसका, HNO3 का। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इतना जान लीजिए कि आइडिया लग गया होगा कि इसका जो वैल्यू है पीएच का, चूंकि एसिड है तो इसका 7 से क्या होगा, कम होगा। देख लेते हैं हम लोग, HNO3 लिखे हैं, ये अगर आपको पानी में डिजोल्व, देखिए सिर्फ और सिर्फ किस में डिजोल्व करना है, पानी में डिजोल्व करना है, पानी में डिजोल्व करेंगे तभी आपका आएगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब इसमें इसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.01 m है, तो ये भी इसका भी कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0. क्यों, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है और स्ट्रॉन्ग है, 100% डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, इतना m कंसंट्रेशन। अगर पानी में डाल रहे हैं तो H2O भी जो है ना आपका क्या हो जा रहा होगा, डिजोल्व हो रहा होगा, उसका भी आयन, तो यहाँ से H प्लस और प्लस OH माइनस। अब देखिए, इसका हम लोग कंसंट्रेशन पानी में जानते हैं कि 10⁻⁻7 और इसका भी 10⁻⁻7। ध्यान दीजिएगा, पानी में भी H प्लस आयन और आपका HNO3 में भी H प्लस आयन, तो आपका कह सकते हैं कि जो टोटल कंसंट्रेशन कहेंगे H प्लस का, टोटल जो कंसंट्रेशन कहेंगे वो 10⁻⁻7 और प्लस आपका 10⁻⁻2। कॉमन आयन इफेक्ट आपका क्या हो गया, कॉमन आयन इफेक्ट, तो ये टर्म जो है ना बहुत छोटा हो गया, तो आप कह सकते हैं कि जो अप्रोक्सीमेटली जो आपका वैल्यू वो 10⁻⁻2 कंसंट्रेशन H प्लस का। तब यहाँ से अगर आप पीएच निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस लॉग आपका H प्लस कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻2। अब ये पावर इधर आ जाए तो कितना हो जाएगा, +2, और यहाँ पे log 10, और log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो मतलब जो पीएच आया वो कितना आया, 2 आया। मतलब ये जो एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि पीएच का वैल्यू बहुत कम है। समझ में आया? एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि लिखा है, देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ लिखा है कि पीएच कैलकुलेट करना है बाय डिजॉल्विंग 4 ग्राम NaOH इन 100 ml। अब देखिए, डायरेक्ट नहीं दिया है, कंसंट्रेशन डायरेक्ट नहीं दिया है, आपको 4 ग्राम NaOH को कर दिया है। तब क्या करेंगे, अगर मोलारिटी की बात करें तो आपका मोल बटा क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर,
और अगर मोल नहीं दिया हुआ है तो वेट बटा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम इन लीटर। अगर लीटर में नहीं है वॉल्यूम तो ऊपर में क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे ml में। ये मोलरिटी का फॉर्मूला है आपका। तो यहाँ से मोलरिटी निकाल लें तो 4 ग्राम दिया हुआ है इनटू आपका 1000 अपॉन, अब है मोलिकुलर वेट किसका, NaOH का, कितना होता है आपका 40 इनटू कितना है 100, ये 2 जीरो कट गया और ये 1 जीरो भी कट गया, कितना आया 1m, कितना आया 1m। समझ में आया। चलिए अब कंसंट्रेशन आ गया है, तब कह सकते हैं हम लोग कि NaOH आपको क्या देगा, आपको देगा H+ देगा और आपका OH माइनस देगा। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग है 1m, अगर यहाँ पे है तो यहाँ भी आपका 1m और यहाँ भी आपका 1m आपका। फिर इसमें क्या है H2O भी है। अब यहाँ से लिखने का, चलिए लिख देते हैं, यहाँ से H+ कंसंट्रेशन और OH माइनस कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा 10⁻7 और 10⁻7। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत बताइए। तब कह सकते हैं कि जो टोटल जो कंसंट्रेशन हुआ, टोटल आपका जो कंसंट्रेशन होगा OH का वो कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे टोटल जो कंसंट्रेशन होगा OH का वो कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁻7 और प्लस कितना हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है। तो ये, और जाहिर सी बात है ये तो बहुत छोटा है इसके सामने, तो आपका वैल्यू कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, टोटल कंसंट्रेशन OH माइनस का आपका कितना हो जाएगा 1। अब जब 1 हो गया तब POH की बात करें, देखिए OH है तो POH निकलेगा, बाद में PH निकलेगा ना, तब POH। बच्चा लोग यही गड़बड़ करता है कि निकालता है OH और सीधा लेता है PH, ठीक है, और फिर कन्फ्यूजन में वो पड़ जाते हैं। तभी क्या POH कितना होता है माइनस लॉग POH का कंसंट्रेशन, ठीक है, तब कितना हो जाएगा माइनस लॉग कितना है 1, और लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है 0, तो मतलब PHOH का वैल्यू कितना आ गया 0, अब POH का वैल्यू 0 आया ना कि PH का वैल्यू 0 आया। तो PH का जो वैल्यू यहाँ से निकालेंगे वो क्या करेंगे आपका 14 माइनस POH करेंगे, 14 माइनस कंसंट्रेशन तो नहीं लिखा था, POH लिखा था क्योंकि pH था, ठीक है। तो आपका क्या था pH प्लस POH इक्वल टू 14, अभी हम लोग फॉर्मूला किए थे। तो यहाँ से हम लोग जो pH आया हमारा कितना आया 14 माइनस 0 मतलब 14, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस आपका क्या है, जाहिर सी बात है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है 14 होगा इसका ये करके। तो आप जो रिजल्ट निकाल रहे हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है कि ये भाई बेस है तो बेस का जो है ना ज़्यादा होगा। वहाँ पर हम लोग एसिड का निकाल लेते हैं तो वो आपका 7 से बहुत कम था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके थे, बस वहाँ पे हम लोग कुछ और निकाल रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे pH निकालेंगे, वहाँ पे हम लोग KW निकाल रहे थे। तो वहाँ से हम लोग KW की बात करें कि हम लोग जान रहे थे कि जो वाटर है वो आपका क्या है हर कंडीशन में क्या रहेगा न्यूट्रल रहेगा, क्या रहेगा न्यूट्रल रहेगा। तो यहाँ से हम लोग KW निकाल रहे थे, KW क्या होता है H+ कंसंट्रेशन और आपका OH माइनस कंसंट्रेशन। KW दिया हुआ 10⁻⁻12 और ये दोनों का कंसंट्रेशन क्या होता है इक्वल होता है। तो वहाँ से हम लोग क्या किए थे, वहाँ से हम लोग किए थे H+ का स्क्वायर किए थे, और तब यहाँ से अगर रूट करेंगे H+ का तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6, H+ का कंसंट्रेशन आ गया। तो यहाँ से अगर हम लोग pH निकालें आपका वाटर का तो कितना हो जाएगा लॉग आपका 10⁻⁻6, तो कितना हो जाएगा माइनस इधर आ जाएगा तो +6 आपका लॉग 10। तो pH का जो वैल्यू होगा आपका कितना होगा 6। आप कहेंगे सर तो pH का वैल्यू 6 से मतलब एसिडिक हो गया क्या, अरे नहीं, आपका KW कितना है यहाँ पे, KW यहाँ पे 10⁻⁻12 है, 10 कितना है -12 है, मतलब आपका pH का भी वैल्यू इतना ही रहेगा और आपका POH का भी वैल्यू इतना ही रहेगा। और तब pH और प्लस POH अगर देखेंगे इस कंडीशन में तो कितना हो जाएगा 6 + 6 कितना हो जाएगा 12। हमारा इसी पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर चेंज रहेगा। हमारा जो KW जो है 10⁻⁻14 जो आता है ये 25 डिग्री सी पे आता है, इससे टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो आपका चेंज कर जाएगा। तो इक्वेशन में इसलिए दिया हुआ है, अगर ये 25 डिग्री सी लेता है तो यहाँ पे ये देने की जरूरत नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब हम लोग बात करें फॉर्मिक एसिड मतलब वीक एसिड का, अगर हम लोग pH का बात करते हैं वीक एसिड का, तो पूछ रहा है pH निकालना है आपको फॉर्मिक एसिड का। तो ये एसिड दिया हुआ है COOH, तो जब ये पानी में डालेंगे तो ये यही आयंस देगा आपको, COOH- होगा और H+ होगा आपका, यही देगा ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वीक एसिड की बात करें
तो यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन यहाँ पे 0 0, यहाँ पे C माइनस सी अल्फा, तो यहाँ पे C अल्फा और क्या है आपका C अल्फा। मतलब अगर इक्विलिब्रियम पे देखें तो हमारा कंसंट्रेशन कितना है H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो गया आपका C अल्फा। आपका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 इंटू अल्फा दिया हुआ है 10%, तो कितना हो जाएगा 0.01 इंटू 10 बटा क्या हो जाएगा आपका 100, एक कट गया तो यहाँ पे 10⁻³ आ गया। ये H प्लस का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर इन्वर्स कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे कि सर वाटर वाला कंसंट्रेशन नहीं लेंगे क्या, अरे लेंगे, क्योंकि वाटर में ही तो डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ से हमको पता है कि H प्लस अगर हम लोग H2O करें हम लोग अगर, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आया वो जाहिर सी बात है ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे H प्लस और क्या हो जाएगा OH माइनस, तो ये 10⁻⁻⁷ और ये 10⁻⁷। अगर टोटल भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका टोटल भी करेंगे तो इसको प्लस करेंगे और इसको प्लस करेंगे, बाद में यही वाला वैल्यू रहेगा। तो H प्लस जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे, तो यहाँ से अगर हम लोग pH निकाल लें तो माइनस log 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा +3 log 10, मतलब कितना हो जाएगा 3। अगर यहाँ से हम लोग अगर POH का वैल्यू पूछे, क्या लिखे POH का, तो 14 माइनस क्या कर देंगे pH, तो ये 14 माइनस क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 3, तो कितना हो जाएगा आपका 11, कितना हो जाएगा आपका 11, समझ में आया। अब यहाँ से ये क्या चीज़ आप यहाँ पे हम लोग को क्या चीज़ समझ में आ रहा है, मतलब अगर हम लोग एसिडिक नेचर की बात करें तो आपका एसिडिक नेचर ज़्यादा है। अब POH तो फिर कहिए सर कि ये ज़्यादा बेसिक हो गया क्या, pH के रेफरेंस में ही हम लोग एसिड और बेस कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, pH वैल्यू के रेफरेंस में, OH वैल्यू के रेफरेंस में नहीं कहते हैं, ये OH वैल्यू सिर्फ निकाले हैं। pH अगर कम होगा, हम लोग जो स्केल देखे थे वो pH स्केल था, वो POH स्केल नहीं था, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। क्यों बच्चे लोग सोचेंगे अगर pH का वैल्यू 3 आया तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, अब pH का वैल्यू POH का वैल्यू 11 आ गया, मतलब अच्छा मतलब ये जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बस निकालने के लिए pH जो हम लोग कंसिडर करते हैं एसिड और बेस, वो सिर्फ और सिर्फ pH वैल्यू पे कंसिडर करते हैं, समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करें कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 m NH4OH, आपका बेस है ये, तो इसका अगर हमको pH निकालना है, ठीक है, तभी क्या होगा, अगर NH4OH की अगर हम लोग बात करें तो ये कितना आएगा आपका NH4 प्लस और OH माइनस। चलिए यहाँ से तो OH आ रहा है, अब ये चूंकि आपका 0.1 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये वीक बेस है, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बेस है वो वीक है। कैसे पता, के वैल्यू केवी का वैल्यू भी दिया हुआ है, केवी का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब समझ रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो कैसे होगा, ये आपका C, तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे C माइनस सी अल्फा, तो यहाँ पे भी C अल्फा और यहाँ पे भी C अल्फा, तो जो OH का जो कंसंट्रेशन हो गया OH माइनस का, वो कितना हो गया C अल्फा। C दिया हुआ है आपका 0.1 इंटू अल्फ़ा नहीं दिया हुआ है, अब अल्फ़ा के बदले में क्या दिया, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग को पता है कि KB अगर बात करें तो क्या होता है C अल्फा, क्या होता है आपका C अल्फा, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लोग C अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से अगर अल्फा स्क्वायर की बात करें, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग रहता तब भी अलग बात होता था, ठीक है। तो KB बटा क्या हो जाएगा C, तो अल्फ़ा की बात करें तो ये रूट अंडर KB बटा क्या हो जाएगा C। तो इस अल्फ़ा के जगह पे हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो रूट अंडर KB बटा C। क्यों चेंज किया ऐसा, क्योंकि हमको यहाँ KB दिया हुआ है, अल्फ़ा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे 0.1, ठीक है, इसको अंदर कर लेते हैं ना, कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, जैसे इसको अंदर अगर यहाँ पे C लिखते हैं तो अंदर चला जाता, C ही लिखिए, यहाँ पे C लिखिए, तब क्या है, ये जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा C स्क्वायर इंटू KB इंटू क्या हो जाएगा C, तो एक C से एक C कट जाएगा, तो रूट अंडर आपका क्या है C इंटू KB, समझ में आ रहा है, मतलब। और C दिया हुआ आपका 0.1 और KB दिया हुआ 10⁻⁷ और किसका रूट, तो कितना हो जाएगा आपका, तो जो OH वैल्यू है, ये OH का कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। OH वैल्यू कितना हो जाएगा 10⁻⁸ का अंडर रूट, तो निकल के आया 10⁻⁴, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें POH का बात करें तो माइनस लॉग 10⁻⁴, मतलब +4 आएगा। तो कहेंगे सर एसिडिक हो गया क्या, फिर से वही गलती,
ये POH है रे बाबा, pH नहीं है, POH है। तब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, pH वैल्यू निकालेंगे। तो pH वैल्यू निकालेंगे तो 14 माइनस POH करेंगे, और तब 14 माइनस क्या करेंगे 4 करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू 10 आएगा। मतलब pH वैल्यू कितना है 10। अब 10 आ रहा है मतलब 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा मतलब क्या है आपका बेस है, 7 से ज़्यादा तो क्या है आपका बेस है। समझ में आया। तो हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ये सब हम लोग निकाल के देख लिए। ऑलमोस्ट यही कंसेप्ट है आपका। कुछ और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है आपका, पीएच निकालना है जिसका सॉल्यूशन जो है 10⁻⁸ m, मोलारिटी का वैल्यू बहुत कम है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। मतलब अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन, मतलब बहुत ज़्यादा पानी डाल दिए हैं एसिड में, तब उसका पीएच कितना होगा। तब रूल तो वही है कि यहाँ पे आपका क्या है HCl है, तो आपका ये H+ और Cl- आएगा। ठीक है, आपका H+ और Cl- आएगा। और यहाँ पे 10⁻⁸ है, यहाँ पे भी 10⁻⁸ और यहाँ पे भी 10⁻⁸ हो जाएगा। ठीक है, तब है आपका कि अगर इसको डाल रहे हैं पानी में डाल रहे हैं तो पानी में भी डालेंगे। अब देखिए, अब जब वेरी डाइल्यूटेड है तब ये फैक्टर इफेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे इसको अगर मिस कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10⁻⁻7 और यहाँ पे 10⁻⁻7, तो H+ का कंसनट्रेशन 2 जगह। तो H+ का अगर कंसनट्रेशन देखें टोटल, तो 10⁻⁻7 और प्लस 10⁻⁻8। अगर इसको हम लोग प्लस करें तो 10⁻⁻7 को अगर हम लोग ले लें तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0.1 हो जाएगा, 10⁻⁻1 बचेगा 0.1। तो आप कह सकते हैं 10⁻⁻7 और ये 1 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 1.1। ठीक है, 1.1। तब इसका अगर हम लोग pH निकालें तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग आपका ये वैल्यू 10⁻⁻7 और इंटू 1.1। ठीक है, 1.1। अब क्या होगा, लॉग में m इंटू n, आप जो पढ़ते हैं कि लॉग m इंटू n, तो क्या होता है log m प्लस log n, log m प्लस log n। ठीक है, तभी क्या है ये वैल्यू हो जाएगा माइनस लॉग 10⁻⁻7 और फिर से माइनस आपका log 1.1। तो इसका तो वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कि इधर 7 आएगा, log 10 का वैल्यू 1 माइनस ये log 1 नहीं है, log 1 से ज़्यादा है, इसका जो वैल्यू आता है 0.1 आता है अप्रोक्सीमेटली। आप लोग निकाल के देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू हो गया 6 पॉइंट क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं आप 99 pH वैल्यू। मतलब pH वैल्यू जो हो गया 6.99, मतलब जस्ट न्यूट्रल के बराबर है। लेकिन न्यूट्रल नहीं है, चूंकि एसिड हम लोग मिला दिए हैं पानी में, एसिड है ना बहुत कम मात्रा में, क्या है बहुत कम मात्रा में, लेकिन है तो एसिड, तो आपका pH वैल्यू क्या हो जाएगा 7 से कम हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, तब हम लोग बात करते हैं pH ऑफ मिक्सचर का। pH ऑफ मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर देखिए 3 टाइप का हो सकता है, कि जिसमें एसिड सिर्फ मिलाया हुआ हो, और जिसमें आपका एसिड प्लस बेस मिलाया हुआ हो, और तीसरा जो है आपका सिर्फ बेस प्लस आपका बेस मिलाया हुआ हो। ठीक है, तो अगर सिर्फ एसिड मिलाया हुआ है तो इसका जो pH निकलेगा, H+ कंसंट्रेशन आएगा। हमको तो पता है कि ये एसिडिक नेचर ही रहेगा, क्योंकि अगर सिर्फ एसिड मिला रहे हैं तो एसिड ही रहेगा, सिर्फ बेस मिला रहे हैं तो बेस ही रहेगा। लेकिन इसमें जो है कि एसिड ही मिला रहे हैं और बेस भी मिला रहे हैं, तब जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन रहेगा वो कैसा रहेगा, क्या है वो कैसा रहेगा, समझिएगा। H+ कंसंट्रेशन निकालने के लिए अगर इसका हम लोग मोल देखें, देखिए हम लोग क्या निकालना है H+ कंसंट्रेशन। H+ कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है मोलारिटी। अब मोलारिटी क्या होता है मोल बटा वॉल्यूम। ठीक है, मोल बटा क्या होता है वॉल्यूम। मान लीजिए आप कोई एसिड लिए हैं जिसका कुछ तो कंसंट्रेशन होगा, कुछ तो मोलारिटी होगा, तो उसका जो इसका जो मोलारिटी आप लिखिएगा M1 जो लिखिएगा आप क्या लिखिएगा ग्राम इक्विवेलेंट, क्या लिखिएगा आपका सॉरी नॉर्मलिटी लिखिएगा। नॉर्मलिटी कितना लिखिएगा तो N1, और आपका इसका मोल कितना है N1, और आपका वॉल्यूम कितना है, इस तरह से बना लीजिए। मान लीजिए 2 सॉल्यूशन है, तो इसका नॉर्मलिटी कुछ तो कंसंट्रेशन होगा ना भाई, कंसंट्रेशन तो नॉर्मलिटी के टर्म में, तो कंसंट्रेशन है आपको कितना हो जाएगा N1, यहाँ पे क्या हो जाएगा N2 दूसरे के लिए, तब यहाँ पे मोल कितना हो जाएगा N1, यहाँ पे क्या हो जाएगा N2, तब यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका V1, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2। अलग अलग ले रहे हैं ना, वॉल्यूम तो सेम है नहीं। अब है कि इन दोनों को मिला रहे हैं,
हमको H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है। क्या निकालना है? H प्लस का कंसंट्रेशन। और H प्लस का कंसंट्रेशन आएगा नंबर ऑफ मोल बटा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो हमको पता है कि V1 प्लस क्या कर दें, V2 कर दें। V1 प्लस क्या कर दें, V2 कर दें। चलिए, अब नंबर ऑफ मोल पता चलेगा तो इसमें कितना मोल है, N1 मोल है। इसमें कितना मोल है, N1 मोल है। इसमें कितना मोल होगा, N2 मोल है। ठीक है, अब टोटल इस तरह से मोल, तो अगर मोल दिया हुआ है तब ठीक है, और अगर मोल नहीं दिया हुआ है तब हम लोग नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी जो होता है N1 इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल n बटा V1। तो यहाँ से हम लोग अगर N1 की बात करें इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 V1, मतलब नॉर्मेलिटी और आपका उसके वॉल्यूम का प्रोडक्ट, उसके वॉल्यूम का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कह सकते हैं N1 V1 और प्लस हो जाएगा आपका N2 V2 बटा V1 प्लस V2। मतलब अगर सिर्फ एसिड मिलाया हुआ है तो दोनों के मोल का सम अपॉन टोटल वॉल्यूम कंसंट्रेशन, ऐसा ही निकलेगा ना N1। अगर बेस की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम लोग बेस की बात करें तो सेम रहेगा। यहाँ पे बेस की भी अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे क्या निकलेगा, OH प्लस कंसंट्रेशन निकलेगा। क्या निकलेगा, OH प्लस OH माइनस कंसंट्रेशन जो आपका निकलेगा वो क्या कर देंगे, तो वहाँ भी N1 V1 आप प्लस क्या कर देंगे, N2 V2 आप बटा क्या कर देंगे, आपका V1 प्लस आपका V2 कर देंगे। ये तो हो गया। लेकिन अगर इस तरह का केस रहे तब क्या होगा, समझिएगा, इस तरह का केस रहेगा तब क्या होगा, इसको हम जरा मिटाते हैं। मेन इसी पे ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन आएगा। क्या क्या क्वेश्चन आएगा, अगर एसिड है तो इसका मोल कितना होगा, तो N1 V1। ठीक है, अब एसिड है तो A कर दीजिए और A कर दीजिए। और अगर ये बेस है तो इसका मोल कितना होगा, NB और VB। कोई दिक्कत नहीं। इफ पहला कंडीशन, अगर मोल ज़्यादा है किसका, आपका एसिड का, अगर मोल ज़्यादा, ये नंबर ऑफ मोल ही है ज़्यादा है अगर एसिड का, ठीक है, किससे, बेस से, तब ये जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, आपका एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल आपका किसका, एसिड का कम होगा किससे, बेस से, तब ये क्या कहलाएगा, बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल A इंटू ये इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल किसके, बेस के, तब क्या कहलाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाएगा। जाहिर सी बात है, समझ में आया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे हम लोग समझेंगे इस चीज को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन दिया, फाइंड द पीएच ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ml ऑफ 0.5 m KOH एंड 100 ml ऑफ 0.1 m। यहाँ m मोलरिटी दिया हुआ है, लेकिन हमारा फार्मूला में तो नॉर्मेलिटी है, तो इसको हम लोग नॉर्मेलिटी में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें नॉर्मेलिटी की बात करें तो नॉर्मेलिटी का रिलेशन आप लोग को पढ़े होंगे, n इंटू क्या है, m पढ़े। तो अगर हम लोग बात करें किसका, पहले वाले का, पहला क्या है आपका HCl है। क्या है, HCl की अगर नॉर्मेलिटी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, n कितना हो जाएगा 1, तो 0.5, तो मतलब वही हो जाएगा। क्यों कि उसके इसका भी n फैक्टर आपका 1 है और इसका भी n फैक्टर कितना है, 1 ही है। दोनों का, अच्छा HCl तो था भी नहीं, HCl कहाँ से आ गया, यहाँ पे है आपका HNO3, इसका भी नॉर्मल n फैक्टर कितना है, 1। क्यों, क्योंकि इसके पास एक ही पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से अगर निकालेंगे तो एक ही पॉजिटिव चार्ज है या एक ही आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो 1 हो गया। तो इसका भी क्या हो जाएगा, KOH जो है यहाँ पे दिखाई देगा, KOH जो है वो भी क्या टूटता है, K प्लस और OH माइनस में टूटता है। तो जो इसका नॉर्मलिटी वही, जो इसका मोलरिटी वही इसका नॉर्मलिटी। चलिए यहाँ तक तो आप अच्छे हो गए, फ्री हो गए। तब अगर हम लोग बात करते हैं KOH का, KOH का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे N1 V1 कर देंगे। ठीक है, तो N1 कितना ले लें हम लोग, आपका 0.5 इंटू आपका ये क्या है, देखिए ml में है तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट आएगा। क्या आएगा, मिलीग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट। अगर इसी को लीटर में कर देंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, ये कितना आया आपका, 50 आया, 50 मिली मोल आया। ये क्या आया आपका, मिली मोल। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग HNO3 की बात करें तो इसका अगर N2V2 की बात करें, एसिड है आपका, इसका अगर बात करें तो ये 0.1 इंटू कितना है, 100 है। 0.1 इंटू कितना, 100 है, तो ये कितना आएगा, 10 आपका क्या आया, मिली मोल आया।
क्या है, मिलीमोल है। अब देखने में लग रहा है कि आपका बेस का जो है ना मिलीमोल ज़्यादा है और एसिड का मिलीमोल क्या है, कम है। तो ओवरऑल जो हमारा ये जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। समझ में आ रहा है। अब इस पे हम लोग निकाल लेते हैं कि तब हमारा OH कितना होगा, मतलब pH कितना होगा। तो यहां से हम लोग खाली एक लाइन बोल सकते हैं कि मिक्सचर इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक नेचर तो हो गया। तब हम लोग क्या करेंगे, H+ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मतलब H+ कंसंट्रेशन निकालेंगे और फिर pH निकालेंगे। तब अगर हम लोग OH का बात करें, OH कंसंट्रेशन, क्योंकि OH कंसंट्रेशन आपका ज़्यादा रहेगा। अगर OH कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो क्या निकलेगा, जो फाइनल OH रहेगा वो क्या रहेगा, इतना अपॉन मतलब मिलीमोल माइनस मिलीमोल एसिड का अपॉन क्या होगा, टोटल वॉल्यूम, अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम। तो 100 प्लस कितना हो जाएगा, 100, तो कितना हो जाएगा 40 बटा आपका 200, तो कितना हो जाएगा, एक कट गया ये 5 बार में, तो 0.2 m। ये क्या आया, OH कंसंट्रेशन है। क्या है आपका, OH कंसंट्रेशन आया। समझ में आया। चलिए, तब आपका यहाँ से POH निकाल लीजिए। तो POH कितना होगा, माइनस लॉग आप कह सकते हैं 0.2, और 0.2 को आप लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻1, और इसको आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, इसको आप लिख सकते हैं माइनस लॉग 2 और माइनस लॉग 10⁻⁻1। तो यहाँ से आप कह सकते हैं माइनस लॉग 2 का वैल्यू माइनस 0.303, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लॉग 10 का वैल्यू 1। तो कितना हो जाएगा आपका जो वैल्यू आएगा, POH का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, पॉइंट आपका अगर 0 कर दें 1 माइनस यहाँ पे 0 कर दीजिए और 303, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पे क्या 9 में से 6। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं। तब क्या है, तब आ गया POH आ गया। तो pH जो होगा वो कितना होगा, 14 माइनस 0.697, तो कितना आ जाएगा आपका 3, और 9 में से 0, और 9 में से 3, और यहाँ पे 3 1, इतना आएगा आपका pH का वैल्यू 13.3 आएगा। जाहिर सी बात है, जब हमारा बेसिक नेचर का है तो बेसिक नेचर तो होगा ही ना। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग pH का हम हर सेक्शन को उठाने की कोशिश की है, और लगभग आपको तरीका बतलाए हैं कि कैसे आपका क्वेश्चन बनेगा। आप यहाँ से वैल्यू आप निकाल लीजिए। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन में पहले जानना है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है। तो यहाँ से आपका यहाँ लिख दिया है बेसिक। अब मान लेते हैं यहाँ जो आंसर आ रहा है कैलकुलेट करने पे वो 7 या 7 से कम आ रहा है, मतलब गलत हो जाएगा ना। अगर यहाँ लिख दिए एसिडिक और यहाँ जो आंसर आ रहा है वो 7 या 7 से ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब गलत है ना, कहीं दोनों में से कोई एक। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, थैंक यू।